हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 1995 से लेकर 1999 तक के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे इन सालों में, उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नई अपडेट्स जो है आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है चलिए शुरू करते हैं। 1995 यूपीपीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, पहला जो है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? विनोबा भावे। ठीक है, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर आप देखेंगे इसके अगले साल के मेरे वीडियोस में, जो यूपीपीसीएस के अगले साल के जो वीडियोस हैं उसमें बहुत बार यह पूछा गया है कि प्रथम सत्याग्रह व्यक्तिगत सत्याग्रही किसे कहा जाता है? विनोबा भावे को। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, कहाँ पे? ढाका में, जो कि बांग्लादेश में है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी है। कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? आनंद मठ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मध्यमार्गी नहीं था कौन? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, कांग्रेस के दो विचारधाराओं के लोग थे, एक गरम दल था और एक नरम दल के। तो यह गरम दल के समर्थक थे बाल गंगाधर तिलक। अगला जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। यह भी बहुत बार पूछा गया है, अगर मेरे अगले सालों की वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको कई जगह मिल जाएंगे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब। 1887 मद्रास का अधिवेशन। अगला जो है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया, किस कारण से? चौरी चौरा हिंसा के कारण वापस ले लिया था। यह भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला जो है, वेदों का पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, अगले जो है, कुछ अंग्रेज हैं और उनके द्वारा जो कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे उनको देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं उनके कार्यकाल में हुई थी। डलहौजी ने व्यापकता का सिद्धांत, या इसको हड़प नीति भी बोलते हैं। ठीक है, अगला जो है, विलियम बेंटिंक, इसने सती प्रथा का निषेध किया था। लॉर्ड रिपन में स्वायत्त शासन लागू किया था और लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, ये चार घटनाएं याद रखिएगा। चलिए अगले साल के क्वेश्चन को देखते हैं। अगले साल क्वेश्चन में, प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी बॉम्बे से थाड़े, कुल 34 किलोमीटर था, 1853 ईस्वी में। ठीक है, उस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी। अगला जो है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अगला जो है, 1857 के विद्रोह से कौन संबंध नहीं रखता है? ठीक है, चार लोगों का नाम है, ये पूरे मैंने क्वेश्चन को ही यहाँ पे लिख दिया है। बेगम हजरत महल, ये भी संबंध रखती हैं। कुंवर सिंह भी रखते हैं, मौलवी अहमदुल्ला भी रखते हैं। उधम सिंह संबंध नहीं रखते हैं इससे, 1857 के विद्रोह से। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, अगला जो है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यह 1900 लेके 46 तक रहे हैं। ठीक है, इनका सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। अगला इसी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें बता देते हैं। गांधी जी कांग्रेस के कब अध्यक्ष बने थे? 1924 पे। ठीक है, नेहरू ने कब अध्यक्षता की है? 1929, 1936 और 1937 में। ठीक है, याद रखिएगा। सरदार पटेल ने कब अध्यक्षता की? 1931 में। अगला जो है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1922 में। किस किस ने मिलकर किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगला जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया गया? 1929 में। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। ठीक है,
अगला जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, बम्बई में हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी गठित की गई थी, किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने। खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, उसके परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम मतभेदों में थोड़ा कमी आ गई थी, एकता की भावना डेवलप हुई समाज में। अगला जो है चंपारण आंदोलन 1917 में शुरू किया गया था, असहयोग आंदोलन 1920 में, दांडी मार्च 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। डेट, तारीख, यहाँ पे सन इसका मैंने लिख दिया है, आगे अगर वीडियो में देखेंगे, खैर इसमें यही पूछा था, अब अगले साल के वीडियोस में देखेंगे तो इनकी डेट तारीख भी सब पूछी जाती है। अभी ये एकदम शुरुआत है, 1995 से है। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के संपादक 7 संपादक कौन थे? अरविंद घोष। ठीक है। अगला जो है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट। अगला जो है पूना पैक्ट संबंधित है किससे? दलित वर्ग से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले साल के पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो के अपडेट्स जो है आपको मिलती रहे। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछा जाता है, सुरेंद्रनाथ। अगला जो है कुछ देखते हैं, कुछ मतलब समाचार पत्र हैं और उनको कौन संपादित किया है, यह सारी चीज़ों को यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। हिंदू को कौन संपादित करता था? जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी और बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला जो है यह देखिए बहुत ही क्लोज, यह जो है सारी इसमें जो यह घोषणाएं हैं, जैसे अगस्त घोषणा है, अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त संकल्प है, ये तीनों बहुत ही मतलब एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये किन किन के कार्यकाल में आया था? अगस्त घोषणा जो है मॉन्टेस्क्यू के कार्यकाल में आई थी। अगस्त प्रस्ताव जो है लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में आया था और अगस्त संकल्प जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तावित था। ठीक है, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा यह उनके आदेश पर यह प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? मोहन सिंह ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? उषा मेहता ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 1998 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सन 1817 से 25 के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी में भू राजस्व बंदोबस्त के समय विद्रोह हुआ था, इसे भील विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, भील विद्रोह जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, अगला जो है कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? छोटा नागपुर में। संथाल विद्रोह जो है बिहार के राजमहल क्षेत्र में हुआ था और रंपा विद्रोह जो है वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ विद्रोह हैं और उनसे प्रभावित क्षेत्र हैं, इनको भी याद रखिएगा। अगला स्वराज पार्टी से संबंधित कौन कौन है? CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने गठन किया था स्वराज पार्टी की। अगला जो है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। ठीक,
और इसी से रिलेटेड कुछ अन्य नेता जो थे वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी थे। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह आरा बिहार में, ठीक है, मौलवी अहमद शाह अवध में, विजारिस कादिर लखनऊ में, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, कानपुर में नाना साहब थे। अगला जो क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पे आधारित है? सन्यासी विद्रोह पे, 1760 में। ये आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन 1859 से लेके 1860, ठीक है, बंगाल के नदिया जिले में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है, नील आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने की थी, यह भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसकी अध्यक्षता मजूमदार ने की थी। और जो है इससे रिलेटेड, इससे पहले दादा भाई नौरोजी 1906 में कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग प्रस्तुत कर चुके थे, ठीक है, इससे पहले 1906 में। अगला जो है आंदोलन है और वो किस साल में हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। होम रूल आंदोलन 1916 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? किसके अंतर्गत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम न्यायाधीश थे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन, ठीक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो है कुछ किसान नेता हैं, उनके द्वारा जो कार्य क्षेत्र था या प्रभाव क्षेत्र था उसको भी देख लेते हैं। सहजानंद सरस्वती, इन्होंने बिहार में बहुत काम किया। खुदाई खिदमतगार, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत, ठीक। अगला जो है स्वामी रामानंद, यह हैदराबाद। अगला जो है अब्दुल हमीद खान, ये दक्षिणी असम का क्षेत्र था, ठीक है, इनके प्रभाव क्षेत्र। खुदाई खिदमतगार एक आंदोलन था, ठीक है, या किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। यह किस क्षेत्र में था? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत में, ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत। किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? वीडी सावरकर ने। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अगले साल के वीडियोस देखेंगे। 1995 के बाद मेरे जो 2005 के बाद, ऐसे यह अक्सर सालों में यह पूछा गया है क्वेश्चन है वीडी सावरकर के बारे में, अभिनव भारत के बारे में। चलिए अगले साल के क्वेश्चन को देखते हैं। किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने, ठीक है। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? चित्तरंजन दास ने, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन, यह 21वां अधिवेशन था, याद रखिएगा, का अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष। अगला जो है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। यह कौन सा अधिवेशन था? 33वां अधिवेशन था कांग्रेस का, 1917 में हुआ था। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजनी नायडू, अगर प्रथम महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट, ठीक। अगला जो है कुछ समाचार पत्र हैं, उसके संपादक हैं। हिंदू जो है जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी और बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह कुछ एसर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है।
तो इसमें यह कहा जा रहा है कि ब्रिटेन ने 1947 में भारत को आज़ाद कर दिया। यह बात सही है। इसका रीज़न देखते हैं क्यों। ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में दुर्बल हो गया था। यह सही है, लेकिन अप्रोप्रिएट यही केवल रीज़न नहीं है, ठीक है। तो ये अगर असर्शन रीजन में यह क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा, यह भी ऑप्शन सही है, लेकिन यह अप्रोप्रिएट रीजन नहीं है असर्शन का। अगला जो है पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था कोलियों का, ठीक है, कोलियों का। अगला जो है फराजी विद्रोह का नेता कौन था? दद्दू मियाँ, ठीक। बंगाल के फरीदपुर ज़िले में हुआ था। 1838 से 1857 तक चला था, काफ़ी लंबे समय तक। गडगरी विद्रोह जो है कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था 1844 में। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि वीडियो के अपडेट्स जो है आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, इसके अगले साल के जो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे टॉपिक्स में वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना रखे हैं। आप जाके मेरे चैनल पे वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं सारे साल के वीडियो, सारे साल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।